दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में ये बुज़ुर्ग है मेरे साथ। पिछले कई वर्षों से ये अपने हक के लिए सरकारी कार्यालयों के, बाबुओं के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के चक्कर लगा कर थक हार कर बैठ गया है। लंबे चौड़े कागज़ इसके पास हैं, जिसने जो कहा वो इसने तैयार करवा दिया। बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, पेंशन नहीं इसकी बन रही। 9 PM ने आज जैसे ही पोस्टें डाली और शहर के सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, मैंने उनको भी फ़ोन किया। यहाँ पर शहर के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सोनी जी हैं, पी गुप्ता जी पहुँच चुके हैं। ये भी आकर के जो है अभी इस बुज़ुर्ग से मिले, तमाम कागजात देखे। 100% डॉक्टरी रिपोर्ट है इनके पास 100% की कि ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। उसके बावजूद इस बुज़ुर्ग की पेंशन आज तक नहीं बनी। ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो सीधे चलते हैं उस व्यक्ति के पास जिसने इसके सारे कागजात तैयार करवाए। महेंद्र सोनी जी देखिए इनकी डॉक्टरी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। जब इनके संज्ञान में ये मामला आया, मैंने स्वयं इन्हें फ़ोन किया कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या सामाजिक संस्थाओं का, इलाके के विधायक का, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल करके समाज सेवा की, विकास की, उन्नति की बातें करती हैं, ये उदाहरण है हमारे शहर में। और ऐसा भी नहीं है दर्शकों कि शहर में इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। पिछले 50 वर्षों से ये दिहाड़ी मजदूरी करता है विभिन्न संस्थानों में, दुकानों में। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इससे वाकिफ़ है। सीधे चलते हैं, ये मुहिम है हमारी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेंशन बनवानी है, इनकी पेंशन बनवानी है। फिर जो है इनसे बात करते हैं, फिर जो सामाजिक और गणमान्य लोग हमारे शहर के यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये मुहिम चला दो दोस्तों, इस बुज़ुर्ग की पेंशन बनवानी है। 9 PM का ये लक्ष्य है कि इसकी पेंशन बनवानी है। कोई एहसान नहीं 9 PM कर रहा, या ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर रहे, इसका अपना हक है। सरकार दे रही है, सरकार दे रही है इन बुज़ुर्गों के लिए जो भी नियम कायदे कानून बनाए हैं पेंशन के। हम इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी मुहिम है। पिछले कितने वर्षों से धक्के खा रहा है, बल्कि मैं तो इलाके के विधायक से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि जिस भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने इस बुज़ुर्ग को दफ्तरों के चक्कर कटवाए हैं बेवजह, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, आप इनको लेकर के कितने वर्षों से घूम रहे हैं? 4 साल से लगभग। 4 वर्ष हो गए। हाँ तो क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आई? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवाए? पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए, इनके लिए चाहिए प्रूफ, जो कल्पना चावला से मिलेगा या चंडीगढ़ से मिलेगा। तो मैं कल्पना चावला से ये सारे प्रूफ लेके आ चुका हूँ। सर्टिफिकेट है आपके पास? जरा दिखाइए। ये देखो जी, कल्पना चावला करनाल का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये सर्टिफिकेट है। सीधा सीधा आप देख सकते हैं, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करनाल। तो और क्या क्या दिक्कतें आई जी 4 साल में? किस किस कर्मचारी ने क्या क्या, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया? नहीं सर, किसी ने भी नहीं किया। कभी कहते हैं कि इसके माँ बाप का नाम बताओ, लेकिन अब हम इसके माँ बाप का तो जानते नहीं। तो बाकी इसके आधार कार्ड वगैरह सब, आधार कार्ड वगैरह सब कंप्लीट, बैंक का खाता कंप्लीट, बैंक का खाता है जी, सब कुछ है। इसको कहते हैं उस तरीके से आधार कार्ड बनवा दिए इसके, वोटर कार्ड बनवा दिया, फैमिली ID बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, लेकिन अब भी इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेडिकल की दिक्कत थी, मेडिकल कल्पना चावला करनाल से मेडिकल भी हो गया है। अब चलते हैं सीधा सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास। महेंद्र जी, अब ऐसी स्थिति में गरीब आदमी 4 वर्ष से आपके सामने बोला इन्होंने, 4 वर्ष से एक बुज़ुर्ग आदमी, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आधार कार्ड आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, क्या हो क्या रहा है? नहीं देखो, बुजुर्ग के साथ तो देखो गलत हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं।
हालांकि मैं इस बुजुर्ग को बहुत वर्षों से जानता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी इनको देखा है किसी न किसी दुकान पे काम करते हुए ही देखा है, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं लगा, हमें भी नहीं पता था कि ये नहीं बोल सकता या नहीं सुन सकता, क्योंकि जब भी इन्होंने किया तो मेहनत करके ही खाया है, ना तो कभी किसी से मांगने गया, जब भी दुकान पे मिला मजदूरी की है, बिल्कुल मेहनत मजदूरी की है, इसलिए हमें भी नहीं पता था कि ये नहीं बोल सकता। क्योंकि मेरे सामने जो मैं अभी सर्टिफिकेट देख रहा हूँ इसमें 100% वर्ड्स परमानेंटली डिसेबिलिटी लिखा हुआ है ऑलरेडी, इनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, वो किसी की भी आप जैसों की मदद से बना, जैसे भी बना, बट वो बनना चाहिए। अगर ये चाहते तो आज से 25 साल पहले भी इनकी पेंशन बन सकती थी, यानी कि तब से लेके आज तक 5 से 6 लाख रुपए इसके खाते में आ चुके होते। 5 से 6 लाख रुपए जरूर होते इनके खाते में, अगर वो पैसा यूज नहीं करते तो, जैसे अभी नहीं किया तो कुल मिला के देखो कहीं ना कहीं कुछ तो अधिकारियों की कमी रही जिसकी वजह से इनकी पेंशन नहीं बनी। हाँ, कुछ वजह ये भी रही होगी कि ये नहीं बोल सकते, सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन साथ में चल रहा है। परंतु अगर ये जब दूसरा अगर बंदा साथ अगर जा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, शहर का ही है, हमारे शहर का ही है ये, इस नाते कि ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इसकी हेल्प के लिए चल रहा है। बिल्कुल, ये इनकी हेल्प के लिए चल रहा, तो फिर भी नहीं बनी तो देखो ये बड़ा गलत संदेश है हमारे शहर के। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब आप आ गए हैं, पेंशन बनवाएंगे, योगदान करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? 101% इनकी पेंशन बनेगी। अगर इनकी पेंशन नहीं बनेगी तो हम लोग इनको हर महीने पेंशन इकट्ठी करेंगे। नहीं, आप लोग क्यों दोगे? सरकार दे रही है भाई। सरकार बिल्कुल दे रही है, मतलब 101% पेंशन इनको मिलेगी, इनका अधिकार है। सरकार जब सबको दे रही है तो इनको भी देगी। गुप्ता जी क्या कहना चाहोगे? आपने मौके पे आकर के सारी चीजें देख ली हैं, सारे प्रूफ, कागजात सब कुछ देख लिया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के मामले में मैं कई वृद्धों की जो है पेंशन बनवा चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बारीकी से मैंने इसको समझा भी है मैटर को जी। जो डॉक्यूमेंट मेन मांगते हैं उसमें एक तो उम्र का वो सबूत कहीं ना कहीं मांगते हैं जरूर। आधार कार्ड जो है वो एक एड्रेस प्रूफ के रूप में ही माना जाता है, लेकिन मैंने भी इसके कागजों को बड़ी बारीकी से देखा है। इसमें जो है, जो इनके पास अपंगता का 100% का वो है सर्टिफिकेट है, तब मेरे हिसाब से इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। मैंने तो कईयों की पेंशन बनवाई है और बात कैमरे के सामने ज़्यादा दावा नहीं करना चाहिए। हमने किसी से जो मैंने दर्शकों पहले बोल दिया है, ये ठीक है अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन मैंने जब पहले बोल दिया है कि शहर के 2 गणमान्य और सामाजिक कार्यकर्ता मेरे निवेदन पर, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेरे निवेदन पर, मैंने निवेदन किया जब इस बुजुर्ग की पीड़ा को देखा कि वास्तव में इसे इसका हक मिलना चाहिए, आज तक इसे इसका हक क्यों नहीं मिला। ठीक है, आप अपने सामाजिक कार्य को उल्लेख नहीं करते, लेकिन क्या ये सही हो रहा है? सर्टिफिकेट इनके पास है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी इनके साथ, और कहीं ना कहीं हम जो है इनके साथ हैं जी। अगर इनको अब भी कोई दिक्कत होती है जिस टाइम नहीं, अब क्या दिक्कत है? मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा, अब क्या आप प्योरिटी से इसकी पेंशन बनवाएंगे? महेंद्र जी भी खड़े हैं, आप भी इसको साथ लेकर दफ्तर में जाने के लिए तैयार हैं। तो कब से कार्रवाई शुरू करोगे? 1-2 दिन में ही हो जाएगी कार्रवाई शुरू, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा भी। सोनी साहब, अभी 1-2 दिन छोड़ो, हम इसकी कार्रवाई आज से ही शुरू करते हैं। अभी अटल सेवा के अंदर जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और कल अगर ऑनलाइन अप्लाई हो रखा है, हाँ जी हो रखा है, ऑनलाइन अप्लाई हुआ है सर सारा जी। तो कब हुआ था ऑनलाइन अप्लाई? ऑनलाइन मेरे सामने महीना ही हो लिया सर, दोबारा अप्लाई हुए। हाँ जी सर। तो देखिए 1 महीना पहले महेंद्र जी ऑनलाइन अप्लाई दोबारा भी हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है अभी हम समाज कल्याण विभाग में अभी बात करके जी, अगर वो आज चाहेंगे, आज या सुबह जब भी चाहेंगे, उनके पास जाके उनके डॉक्यूमेंट इनको साथ लेके जाना होगा, गाड़ी में लेके जाएंगे, और इनकी पेंशन 101% बनवाई जाएगी। इसमें कोई शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब दावा कर दिया है, सामने आ चुके हैं। 9 PM की दर्शकों मुहिम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपके भी आसपास इस तरह का कोई मामला है तो आप 9 PM के कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मेरे पेज पर दोनों नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन जब तक इस बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनेगी, 9 PM की यह मुहिम जारी रहेगी। बल्कि मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे बुज़ुर्गों को जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, चेक कर रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंट जो है गुप्ता जी, महेंद्र जी। अब मैटर सीरियस हो चुका है। 4 वर्ष से जो बुज़ुर्ग जो है यहाँ चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, लेकिन इनकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे गुप्ता जी? इनका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कमी हो, क्योंकि पेंशन बनवाने के लिए जैसे गुप्ता जी ने बताया, आधार कार्ड चाहिए, फैमिली आईडी चाहिए, बैंक की अकाउंट की डिटेल चाहिए, सब कुछ है। पर इसके अलावा सब आईडी कार्ड चाहिए, सब कुछ इनके पास है। इसके अलावा इनके पास जो सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से हमें उम्र का कोई इसमें चक्कर है ही नहीं इनका, क्योंकि जिस भी उम्र के हों ये पेंशन इनकी बन सकती थी, नहीं बनी। बट इसको अभी, क्योंकि देखो हमारे भी संज्ञान में नहीं था, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम इनको पहले से ही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरा शहर जानता है, पूरे शहर में रह रहे हैं। तो गुप्ता जी, चेक कर लिया आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, कागज, आप संतुष्ट हैं कागजों से? जहाँ तक मैंने कागजों को देखा है, कागज इनके बिल्कुल सही हैं। अब ऑफिस वाले ही बताएंगे आगे क्या और कहाँ कोई कमी है, और मैं तो आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ कि हम इसकी जो है पूरी हेल्प करेंगे। इसके साथ हैं, करनाल जाना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार जाएंगे, निःशुल्क जाएंगे, पेंशन बनवाएंगे, पेंशन बनवाएंगे जी। हाँ, तो अब जो है शहर के जो हमारे गणमान्य और सामाजिक लोग हैं, जो शहर की धार्मिक, सामाजिक तमाम तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, जब इनके संज्ञान में ये मामला आया, वास्तव में इनको भी दुख हुआ। ये देखिए, डॉक्यूमेंट सारे संभाले हैं, पहले डॉक्यूमेंट चेक किए, और कहीं ना कहीं जब मेरे भी ये संज्ञान में दर्शकों मामला आया, तो वास्तव में मुझे अंदर से पीड़ा हुई। मैंने महसूस किया इस बुज़ुर्ग के दर्द को। जरा आप इनका चेहरा शक्ल देखिए, सारी उम्र इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके जो है अपने हक हलाल से कमा करके खाया है। आज जब सरकारी हक की बात आती है, तो उस हक से इन्हें पिछले 4 वर्षों से महरूम रखा गया है। 9 PM की ये मुहिम है कि ऐसे बुज़ुर्गों की पेंशन हम बनवाएंगे। आपके भी आसपास यदि कोई इस तरह का मामला है और सरकारी अधिकारी उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। महेंद्र जी, कुछ कह रहे थे? देखिए, इस जिसने भी ऑनलाइन इनका अप्लाई किया है, उस बंदे ने स्पेशली एक पर्ची भी साथ में लिख के दी है। इसका नाम राजपाल है, यह गूंगा व बहरा है, इसकी पेंशन अप्लाई कर दी गई है, कृपया करके इसके फॉर्म जमा कर लें और बन जाए, ताकि अगर कोई सवाल इससे पूछे तो मुझे नहीं पता था। ये डॉक्यूमेंट जब चेक हुए, तो इन कर्मचारियों में, अधिकारियों में कोई एक मेरा कर्मचारी भाई ऐसा भी है जिसने ऑनलाइन इसकी पेंशन अप्लाई करने के बाद स्पेशली एक पर्ची लगाई और आग्रह किया कि इसका नाम राजपाल है, यह गूंगा व बहरा है, इसकी पेंशन अप्लाई कर दी गई है, कृपया करके इसके फार्म जमा कर लें जी, धन्यवाद। इसको कोई पर्ची भी दे दे ताकि हमें पता चल सके कि इसके फार्म जमा हो गए हैं। तो ऐसे भी कर्मचारी, महेंद्र जी क्या कहना चाहो? अभी जो है हम पहले तो अभी टेलीफोन से संपर्क करने हैं, दूरभाष से, अगर जाना पड़ा तो अभी भी जाएंगे और पता करेंगे कि इनके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं। अगर हुए हैं तो किस कारण से अभी तक पेंशन नहीं बनी है, उसमें अगर कोई कमी है, वो हम लोग उनके कागज़ में कोई कमी होगी उसे पूरा करवाकर और इनकी पेंशन 100% बनवाएंगे। तो अब सामाजिक कार्यकर्ता आ गए, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं अटका हुआ है, आखिर ये अधिकारी, कर्मचारी चाहते क्या हैं? सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचाने का काम करते? क्यों नहीं जो है असल लाभार्थी को सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसका लाभ में उनको वंचित रखा जा रहा है? इलाके के विधायक से भी मेरी ये पुरजोर मांग है कि या तो वो स्वयं जो है गांव-गांव, गली-गली जा कर के देखें कि कमी कहाँ है, या अपनी टीम को इतना एक्टिव करें कि इस इलाके में जो है कोई भी सरकारी योजनाओं से वंचित ना रह सके। आखिरकार जनता ने उन्हें मत दिया है और मत देने के बाद विधानसभा में भेजा है। क्या कहोगे जी? मेरी राय सही नहीं है कि इलाके में पूरी इस तरह से ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, अधिकारी उनको परेशान तो नहीं कर रहे, चक्कर तो नहीं काटने पड़ रहे? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। जिस आदमी का राइट बनता है जी, उसको मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे समाज के अंदर जागरूकता की कमी है, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते। तो ये सरकार का दायित्व है, कोई इस प्रकार की व्यवस्था करे जहां आदमी अपनी बात को जाकर
बड़े आराम से कह सके। और काम हो सके। हाँ, और काम हो सके जी। दफ्तरों में भी मैंने देखा है कि उनकी सीटों पर कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सी होती है या कोई गैर जिम्मेवार सा आदमी बैठा होता है, वो प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाता और जागरूकता की कमी के कारण जो है हमारे समाज में भी जो है लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। जी। वो ठीक है कि भी उनकी एक प्रक्रिया है और वो ठीक है, प्रक्रिया होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि- मापदंड होने चाहिए। हाँ, तो बस इनके मामले में इतना ही कहता हूँ कि इनकी पेंशन अवश्य बनेगी, नहीं तो उस अधिकारी से जो है पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा कि आखिर क्यों नहीं हाँ बन रही? क्यों नहीं बन रहा। तो दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए 9 PM की इस मुहिम को, और आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन मेरा आपसे वादा है दर्शकों कि जब तक इस बुज़ुर्ग की इसकी पेंशन, इसका हक इसको नहीं मिल जाता, 9 PM खामोश नहीं बैठेगा।